नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की पुनः प्रसारित कहानी, जो कि सबको बहुत अच्छी लगी थी। बेटा या दामाद। राम प्रसाद जी की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी सविता, सावित्री और फिर गायत्री। उनका एक पुत्र भी था। वो 6ठी क्लास में पढ़ता था। राम प्रसाद जी घर के समीप की ही कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करते थे। वह अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर चुके थे और कल गायत्री की शादी थी। इसलिए दोनों दामाद 2 दिन पहले ही आ गए थे। सबसे बड़े दामाद राजेश ने अपनी शादी के समय तो कुछ भी मांग नहीं की थी। तब तो उसने यही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जैसे कि सब लोग बोलते हैं। परंतु शादी के बाद वो हमेशा सविता के घर से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते ही थे। वो जब जब भी ससुराल आते, राजेश जब जब भी ससुराल आते, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वह बिना लड़े घर से गए हों। अब गुस्सा तो सबको आता था, पर सविता के कारण सब चुप हो जाते थे। पर अब तो घर में और सारे लोग भी इकट्ठे हुए थे। राजेश के इस व्यवहार के कारण सविता बहुत बहुत शर्मिंदा हो रही थी। और जब से राजेश को यह पता चला कि ससुर जी गायत्री को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, तब से तो राजेश का गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा और वो कुछ भी बोलने का मौका हाथ से जाने ही नहीं दे रहे थे। अभी वे इतनी जोर से चिल्लाए, सारे लोग एकदम घबरा गए, उठे। क्या हुआ? राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगे, सविता, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हमारी तो यहाँ कोई पूछ ही नहीं हो रही। तुम तो अपनी बहन की शादी में मस्त होकर बैठी हो ना तो तुम्हें कोई बच्चों की चिंता, ना ही कोई मेरी है। मुझे तो यूँ लगता है कि तुम इस घर की सौतेली बेटी हो, ना तो तुम्हें किसी ने कुछ शादी में दिया। हमारे समय तो देखो ये लोग भिखारी बन गए थे, अब कैसे छोटी वाली गायत्री को मोटरसाइकिल देंगे? तुम तो अंदर बैठकर अपनी बहनों से बतिया लो या इनके घर का काम संभाल लो। मैं कल से देख रहा हूँ, रात को तुम्हारा छोटा भाई कमल, तुम्हारी जो छोटी बहन है ना सावित्री, इसके पति विनय को भी बाहर बुलाकर ले गया। पूरी रात ये लोग हंसते रहे। उनके हंसने और बोलने की आवाज़ ना काफ़ी रात तक आती रही। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। और मेरे लिए अब तक किसी ने चाय भी नहीं भेजी। और मुझे तो लगता है ये जो विनय है ना, यही असली दामाद है। इसके लिए तो अभी चाय भी आई है और मैं बैठा हुआ हूँ। मुझसे किसी ने चाय के लिए पूछा भी नहीं। राजेश शादी वाले घर में बेइंतहा चिल्लाए जा रहा था और सविता क्या, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। विनय भी एक बार को तो सकते में आ गया। विनय जो इस घर का दूसरा दामाद है, वो अपने ससुर को पिता के समान ही सम्मान देता था। इसी कारण उसके घर में उसकी जगह भी एक बेटे के ही समान थी। राम प्रसाद जी बिना विनय की सलाह के कोई काम भी नहीं करते थे। विनय तो रसोई में भी काम करने में कोई शर्म नहीं समझता था। जहाँ राजेश सवेरे से उखड़ा उखड़ा घूम रहा था, वहीं विनय घर के कामों में हाथ बटाए जा रहा था। अभी उसने थोड़ा सा उसको जब
सर दर्द हो रहा था तो उसने सावित्री को कहा थोड़े से चाय बना के लाना, और ऐसा कहकर वो बाहर आकर बैठ गया। सावित्री ने किसी के हाथ से चाय भिजवाई तो सावित्री को ये नहीं पता था कि बड़े जीजा जी भी बाहर ही बैठे हैं। सावित्री ने तो एक ही कप भिजवाई थी, परंतु बस इसी बात को लेकर जीजा जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ससुर जी के लिए बहुत अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनका तमाशा बना रहे थे। अब राजेश का यह व्यवहार से सविता तो पहले ही शर्मिंदा थी, अब और भी ज़्यादा हो रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, पर वे क्या करे। तो विनय ने राजेश को प्यार से समझाते हुए चुप रहने के लिए कहा, और उसने अपनी चाय राजेश को ही पकड़ानी चाहिए, और उसने मजाक के लहरे में बोला, आप बैठो भाई साहब, आपके लिए तो मैं चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लाता हूँ। इसके विपरीत राजेश ने उसे भी अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। उन्होंने विनय को कहा, तू तो बेवकूफ़ है जो तू नौकर के जैसे इस घर में काम कर रहा है। अरे इस परिवार का दामाद ना तो तू है और ना ही मैं हूँ। तुझे कौन सा इन्होंने कुछ दिया है? तुझे भी इन्होंने कुछ नहीं दिया है। देख, अपनी गायत्री को तो यह मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। दामाद को ना अपनी इज्जत घर में खुद करवानी आनी चाहिए, नहीं तो ये लोग बेइज्जती करेंगे। देख जैसी हो रही है, तू भी तो देख, कभी रसोई में काम कर रहा है, इनके घर में एक नौकर के जैसे लग रहा है। तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए, या तू मूर्खों के जैसे तू मुझे ही रोक रहा है। हम दोनों ही दामाद हैं। विनय ने बड़े प्यार से राजेश को कहा, आप सही कहते हो भाई साहब, मैं इस घर का दामाद हूँ ही नहीं, मुझे तो दामाद बनना ही नहीं आता। मैं तो इस घर का बेटा हूँ। घर का दामाद तो आप हैं, और आप खुश रहें, मैं तो यही चाहता हूँ। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कल रात को भी जब छोटे साले साहब मुझे बुलाने आए थे ना, तो कारण यह था कि मैंने नीचे जाकर बूंदी के लड्डू बनवाने में हलवाई की सहायता करनी थी। भाई साहब, आप तो ऐसा करते नहीं, यकीनन नहीं करते, इसीलिए किसी ने आपको बुलाया भी नहीं। और आप जो लगातार बोलते जा रहे हैं इस शादी में, सविता दीदी भी रो रही हैं और पूरा घर परेशान हो रहा है। आप जो ये लगातार तमाशा बना रहे हैं ना, मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, पर अब क्योंकि आप चुप होंगे भी नहीं, इसलिए घर के बड़े दामाद जी, आपके ससुर जी ने आपको अपनी बेटी दी तो आपने उसकी क्या कदर करी। और ये जो आप बार बार मोटरसाइकिल का जिक्र कर रहे हैं ना, यह मैं अपनी छोटी बहन गायत्री को भेंट कर रहा हूँ। यह मोटरसाइकिल मैं दे रहा हूँ। और दामाद जी, आप भी इस घर से क्या इच्छा रखते हैं, मुझे बतला दीजिए। कोशिश करूँगा कि आपके भी मान सम्मान में कोई कमी ना रहे। और आप यह वाली बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दामाद को अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। ये शादी का घर है, और मैं सिर्फ सविता दीदी का ख्याल करके चुप हूँ, वरना शादी तो आपके बिना भी हो सकती है। दामाद का और बेटे का, मैं दोनों का काम अकेला ही संभाल सकता हूँ। बोलो। तब तक सविता और सारे लोग बाहर आ चुके थे, तो राजेश को भी शायद तब तक कुछ समझ आ ही गया होगा, क्योंकि उसके बाद गायत्री की शादी होने तक, गायत्री के विदा होने तक राजेश ने एक बार भी लड़ाई नहीं की, और शादी के हर कार्यक्रम में शांति से हिस्सा लिया, और बड़े आराम से बिना लड़े ही जो भी कुछ उन्हें मिला
आराम से विदा भी हो गए। जी हाँ, ऐसा भी होता है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें।